हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो पिछला व्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है, यानी साफ़ सफाई हो गई थी और साफ़ सफाई करते करते हमें दोपहर हो गई थी। तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और उसके बाद फिर ये ढेर सारे जो कपड़े निकले हैं ना, ये टोकरी वगैरह सब गंदी थी, तो ये हम सब ऊपर उठा लाए हैं। सुबह धूप थी बहुत तेज़ और अब तो खैर हवा भी चल रही है और मौसम ठीक है। धूप आती है चली जाती है, ज़्यादा धूप नहीं रहती है, छाया ज़्यादा रहती है। तो फिर मैं ऊपर ही आ गई थी क्योंकि यहीं कपड़े धुलते अच्छा बनेगा। और सब गद्दे के खोल हैं और बेडशीट है, चादर है और पर्दे हैं, सब ये सब निकाल के ले आई हूँ क्योंकि सब कुछ धुलना है, सब गंदा हो। और ये तो हमने सुबह ही मतलब भिगो दिए थे उसमें निरमा में, कि जिससे ये था कि मैं धुल के पहले डाल दूंगी तो सूख जाएंगे और बाद में अपना करती रहूँगी। पर हमने फुला तो दिए, भिगो तो दिए, उसके बाद फिर हमें टाइम ही नहीं मिला। फिर ये था कि चलो यार धो लेंगे, इकट्ठे धो लेंगे, कौन सा मतलब ये नहीं है कि सूखेंगे नहीं, वो सूख जाएंगे। और इसीलिए फिर मैं रुक गई थी। तो सब पहले तो हमने जो बक्से के ऊपर बिछाया था उसको धुल के डाल दिया था कि सूख जाएगा जब तक सफाई करेंगे और बिछाने के लिए हो जाएगा। तो वो सब हम धुल दिया। और बाद कपड़े थे ज़रूरी वाले थे, वो सारे धुल। इससे क्या होता है ना, भीगा मतलब बिछा देते हैं तो ठीक भी रहता है, और नहीं बिछाओ तो फिर ज़्यादा धूल जाती है। धूल तो वैसे भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, तो वो तो जाती ही है। तो ये देखिए, ये जो पहले के कपड़े थे वो सारे हमारे धुल गए हैं और बाद वाले और डाल के अच्छे से वो भी भिगो दिए हैं। तो ये सब हमारा अब होता रहेगा। और ये देखिए, ये पोछा है और ये देखिए, ये हैं झूले। झूले बोलते हैं, ये हमने बनाए थे घर ही। और उसके ऊपर जो वो डॉगी थे, टेडी वाले डॉगी, वो रखे थे। तो वो भी सब गंदे हो गए, उनको भी धुल के हमने रख दिया है धूप में कि बस सूख जाएं। और इस हमारा इस हाथ गया तो क्यों टाइम ही नहीं मिल रही है हमें धुलने के लिए, तो हमने कहा अभी चलो धुल के डाल देते हैं। और पिछली बार भी ऐसे ही टाइम पे धुला था कि ना कोई त्यौहार था ना कुछ था, बस गंदा था। तो ये था कि बस धुल लो, तो तब भी हम धुल के डाल दिए थे। तो इनको पहले हमने अपने उसमें निरमा में वही भिगोया और फिर उसके बाद अच्छे से साफ है। और देखिए हमारे ये सारे कपड़े धुले थे, इनको फिर निकाल के वो टांग दिया है। और अब ये टोकरियाँ बची हैं, तो ये टोकरियाँ अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वही पानी में डाल दिया है। और वो मतलब ये भी इतना गंदा पानी नहीं है, ठीक है, धुल जाएगा। मतलब जितनी धूल मिट्टी है इसमें तो धुल ही जाएगी। और जो नया गंदा साफ़ पानी जो भर रहा है वो बाल्टी में भरा जा रहा है, वो रख दी बाल्टी, उससे फिर बाहर धुल देंगे। तो इससे पूरा सही बना रहेगा, मतलब साफ़ हो जाएगा। और एक टोकरी इसमें थी तो वो मैं बाद फेंक आई। हमने कहा चलो यार फेंक देते हैं, फालतू में टोकरियाँ बहुत हैं और वैसे भी जगह नहीं है रखने के लिए, तो वो भी फेंक देते हैं। तो इसमें भी हमारा हाथ काफ़ी दिन बाद जा रहा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो हमने कहा चलो यार ये भी, और ये हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इधर जहाँ बैठ के साफ़ कर रहे हैं ये कैमरे में अच्छे से आ ही नहीं रहा है, नहीं था। अब जो गया, चलो खैर, ये हमारे देखो साफ़ हो चुके हैं, देखो हमने रख दिए हैं, अब ये सूख जाएंगे। अब ये बस कपड़े डालने बाकी हैं। तो ये पहले मैं इधर डाल रही थी, ये देखिए इधर डाले, फिर यहाँ देखा कि अच्छे से आ ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैं उधर चली गई। और ये हमने उसका कवर बनाया था गद्दे का, चादर से ही 2 चादर जोड़ के बनाया था, क्योंकि अब वैसे खोल आते ही नहीं, वैसे चादर आते नहीं, तो यही सिंगल वाले लेके हम तो बना लेते हैं। और ये देखिए, ये फिर मैं पर्दे डालने लगी सूखने के लिए कि ये भी सूख जाएं। और इन पर्दों में भी हाथ नहीं लगा था हमारा होली के टाइम पे, मतलब होली के टाइम पे बस ऐसे ही नाम मात्र की सफाई हुई थी, यहाँ पर ज़्यादा सफाई हुई ही नहीं थी। और तरीके ये पर्दे लगे होते हैं, मैं निकाल भी नहीं हूँ फल्दी, इन्होंने ही निकाला था। जब निकाला था तो फिर हमने कहा चलो
हमने इनसे कहा यार सारे पर्दे निकाल दो तो कम से कम धुल जाएंगे। और इतना तो सफाई हो गया था। बस किचन हमारी बच्ची अभी भी बची है। वैसे कह रही थी आज धुलूँगी, पर हम लोगों को अचानक जाना पड़ा तो हमने लो रहने दे, नहीं तो फिर बढ़ जाएगी। तो फिर हमने कहा जब क्या आएंगे तब फिर करेंगे। और ये देखिए फिर मैं ये जितने चद्दर वगैरह ये बिस्तर वगैरह पड़े हैं ना, इनके कवर मैंने निकाल के धुल दिए हैं। और ये मैंने धूप में डाल दिए थे। आजकल नमी जैसा अगर बिस्तरों में हो जाता है तो अजीब सा लगने लगता है, तो हमने यही फिर डाल दिया था। और यहाँ पर मैं वही अपना जो बिस्तर पड़ा हुआ है वही संभाल रही थी। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं इस समय 3:45 होने जा रहा है। 3:30 पौने 4 के बीच का टाइम है। और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। सुबह चाय नाश्ता हो गया था। नाश्ते में आज पास्ता बना था हमारे यहाँ, बहुत दिन बाद पास्ता रखा था थोड़ा, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। तो बस वही हुआ है। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ काम में। ढेर सारे कपड़े हो गए, सब पर्दे वगैरह और तकिया कवर वगैरह बेडशीट वगैरह सब कुछ था। और वैसे भी कपड़े हो गए थे तो सारे धुल के आई हूँ। और कपड़े धुलने के बाद फिर ऊपर कपड़े धुले थे तो फिर नीचे आई, फिर पोछा लगाया। और अभी मैं नहाई हूँ, बस नहा के अभी बैठी हूँ। अलमारी अभी पूरी तरीके से नहीं साफ़ है, पूजा वाली साफ़ करनी है। उसमें हाँ वैसे तो साफ़ कर दिया है, बस लोटा वगैरह यही सब साफ़ करने हैं। चलिए फिर। और गर्मी आज हवा तो खैर अच्छी चल रही थी। चलो खाना भी नहीं बना है आज, अब बनाएंगे शाम को। अभी तो फ़िलहाल तहरी बन रही है। देखो भूख तो अब लग रही है, टाइम हो गया ना काफ़ी काम करते करते, तो भूख लगा ही। और नहाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। थोड़े कपड़े भी हो गए थे, बाबू के बच गए थे, ध्यान ही नहीं दिया, वो नीचे ही रखे रहे। फिर कपड़े भी हो गए थे और मेरे भी कपड़े हो गए। फिर हमने पूरा बाथरूम वगैरह सब साफ़ किया। हमने कहा चलो यार लेट हो गया है तो कम से कम लगे हाथ सब साफ़ कर लूँ। और अगर काम करते रहो तो फिर मन लगता रहता है, नहीं तो फिर अगर छोड़ देते तो वो भी फिर गंदा, फिर अच्छा नहीं लगता है, ये हो जाता है। और बहुत जल्दी गंदा होता है बाथरूम। चलो फिर अभी खाएंगे तहरी, फिर उसके बाद शाम को देखा जाएगा। शाम तो हो ही गई है, 4 बज ही रहे हैं। चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो, यानी मंडे का। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो आप सभी लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, जितने भी कष्ट हों सारे हर लें। और ये मैं जा रही हूँ मंदिर सुबह, मतलब इस समय बज रहे होंगे 8:30 पौने 9 ऐसे ही टाइम हो रहा है। और हमने कहा चलो मंदिर चलते हैं। बाबू की स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने नहाया धोया है और बस मैं तैयार होके फिर आ गई हूँ। मतलब आने को तो सुबह मैं जल्दी आ सकती थी, पर इसीलिए नहीं आई कि हमने कहा पहले बाबू को, मतलब जो ज़रूरी है बाबू की स्कूल भेजना है, नहीं तो फिर बाबू को लेट हो जाएगा। या तो फिर मैं बहुत जल्दी जाती तब हो पाता है, तो उतना फिर नहीं हो पाता है। पहले 2 साल पहले हम लोग जाते थे 4 बजे उठ के, मतलब 4 बजे मंदिर, 4:30 बजे पहुंच जाते थे। और घर से पैदल काफ़ी दूर चलना पड़ता है, आधा पौन घंटा की रास्ता पड़ती है। तो हम लोग जाते थे अंधेरे में, पर अब नहीं हिम्मत होती है जाने की। और सुबह उठती थी 3 बजे, तब कहीं झाड़ू पोछा नहाना धोना, तब 4 बजे तक तैयार हो पाती थी, तब ऐसा ही होता था। तो ये मैं पहुंच गई हूँ, मंदिर जा रही हूँ। तो ये देखिए कितने सपेरे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सपेरे बैठे हैं। और जहाँ सपेरे बैठे होते हैं ना, उधर मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हूँ। नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं देखती भी नहीं हूँ और दूर से ही निकलती हूँ। तो ये देखो, ये मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। और देखने में मतलब काफ़ी भीड़ थी यार,
मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छे से दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। और भीड़ बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है थी, पर इतनी नहीं थी। फिर भी बहुत ज़्यादा मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब फिर लाइन लगवा देते हैं, तब तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने खैर अपनी जगह बना के घुस गई धीरे धीरे और फिर कर लिए थे दर्शन। और बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा था कि भीड़ की वजह से शायद ना हो पाए इतने अच्छे से कुछ भी। तो खैर इतनी कृपा आज हो गई थी भगवान भोलेनाथ की कि नहीं तुम अच्छे से आज पूजा कर लो। और पिछले सोमवार को तो मैं नहीं आ पाई थी, पिछले वाले सोमवार को मैं थी गांव में। तो गांव में तो फिर बाद में फिर मैं नहीं आई थी, शाम तक तो वैसे भी लौट के आ पाई थी, तो फिर मैं नहीं आई थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, आइए आप लोग भी कर लीजिए भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन। और मैं ये देखो बहुत अच्छे से पूजा यहाँ पर खड़े खड़े मतलब हर एक चीज़ चढ़ा दी थी। बस हाँ, मंदिर वो यहाँ पर इतनी भीड़ है तो धूप बत्ती वगैरह नहीं जला सकती हो, पता नहीं कौन जल ना जाए क्या ना हो जाए। तो फिर मैंने और तो सब कुछ चढ़ा लिया था, प्रसाद वगैरह, और यहीं पर सब कुछ मिल जाता है तो यहीं पे सब कुछ ख़रीद लिया था। बेलपत्री, फूल, प्रसाद सब कुछ ख़रीद लिया था। और लोटा मैं घर से लेकर आई थी, वो यहाँ पे नल वगैरह लगे हैं तो जल वहाँ से भर लिया था। और ये देखिए, ये मैं बाहर अब निकाल रही हूँ धूप बत्ती लगाने के लिए। हमने कहा चलो यार धूप बत्ती यहाँ पर लगा देते हैं, जो भगवान के नाम का लाए हैं कम से कम वो तो चढ़ा ही देते हैं। और नारियल वगैरह भी ख़रीदा, नारियल मैं इनसे फुड़वा लूँगी। और यही सब सभी लोग अपना ऐसे ही करते हैं भीड़। और जब वैसे आओ सुकून से तो फिर बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ के पूजा कर लो, इतनी भीड़ नहीं होती है। और ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है झाड़ी बाबा, मतलब आसपास के इलाके में हमारे यहाँ का जो मंदिर प्रसिद्ध है वो यही मंदिर है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला, लास्ट तक तो बहुत बड़ा मेला लग जाता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये हमारी पूजा भी हो गई है, परिक्रमा भी हो गई है चारों तरफ मंदिर के। और ये देखिए, ये जो बाहर औरत खड़ी है ना, ये लोटा लिए सबसे नीचे, तो वो पता नहीं क्यों बहुत तेज़ रो रही थी। शायद कोई होता है ना कि जैसे आते हैं तो रोना आ जाता है, जैसे खाटू श्याम बहुत लोग जाते हैं तो वहाँ रोना आता है लोगों को, तो शायद इनको भी ऐसे ही रोना आ गया होगा। तो अपनी अपनी, या तो उनको कोई दुख कष्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। और फिर ये हम लोग थोड़ी देर बाहर आके खड़े हो गए थे तो भीड़ देख रहे थे। पहले तो इतनी नहीं थी, और जब मैं पूजा करके जैसे ही बाहर निकली हूँ इतनी भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर पूजा करके, चलिए फिर निकलते हैं घर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए।